जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 25 मई 2024 को आखिरी चरण के चुनाव राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में हुए और पिछले 10 दिनों में हम पूरी कश्मीर घाटी, उसके अलावा उधमपुर डोडा उससे पहले हम हो आए, कठुआ सांबा उससे पहले हो आए और अब अनंतनाग, राजौरी, पुंछ के इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को पूरा ट्रेवल करते हुए हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आने वाले कल में होने क्या जा रहा है। अपना आंकलन स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। स्ट्रेट लाइन का आंकलन इन अलग अलग सीटों को लेकर क्या है, लेकिन इस समय बात इस बात के ऊपर कि इस चुनाव के नतीजे जब 4 जून को आएंगे, 4 जून के नतीजों का असर जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों पर क्या पड़ेगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने जो भी नए राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है या उसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने जन्म लिया है, उनके आने वाले कल में राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसकी रूपरेखा तय हो जाएगी 4 जून 2024 को। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यह पता चलेगा कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका मत प्रतिशत कितना है, कहां पर उनको और मेहनत करने की जरूरत है, या उनको यह पता चलेगा कि क्या इस बात में सच्चाई है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर से वाइंड अप हो चुकी है। अगर अनंतनाग, श्रीनगर, बारामुल्ला, इन लोकसभा क्षेत्रों में, तीनों लोकसभा क्षेत्रों में पीडीपी को अपने वोट की असेसमेंट करने का मौका मिलेगा और असेंबली चुनाव के लिए क्या पार्टी तैयार है और जो स्ट्रक्चर इस समय पार्टी का है वो स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, उसका एक लेखा जोखा पीडीपी के सामने आ जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हवा चल रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या यह बात हकीकत पर मबनी है, क्या वाकई जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हवा चल रही है, यह बात भी साफ हो जाएगी 4 जून 2024 को। कांग्रेस कहां खड़ी है जम्मू कश्मीर में? क्या जम्मू संभाग में कांग्रेस का वोट है? क्या घाटी की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की है, क्या वो अपनी डूरूशाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डलवा पाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को? वहां कितनी लीड से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी आगे बढ़ते हैं, वो तय करेगा कांग्रेस की पोजीशन क्या है। उसके अलावा पीरजादा मोहम्मद सैयद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोजीशन क्या रही कांग्रेस की। हिलाल शाह जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या किया अनंतनाग में, ये सारी चीजें कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, कांग्रेस को भी अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति का और अपने राजनीतिक भविष्य की जानकारी जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में 4 जून 2024 को लग जाएगी। उधमपुर डोडा में जो नतीजे आएंगे, जम्मू कठुआ में जो उधमपुर डोडा कठुआ में जो नतीजे आएंगे, जम्मू सांबा रियासी में जो नतीजे आएंगे, वो इस बात को साफ कर देंगे कि क्या कांग्रेस के पास जम्मू संभाग में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी हैं। क्या जम्मू संभाग में कांग्रेस चौधरी लाल सिंह के आने के बाद वाकई वाइब्रेंट हुई है? रमन भल्ला के चुनाव लड़ने के बाद क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई है? यह बात भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी 2014 तक जम्मू कश्मीर के राजनीति में फ्रिंजेस पर हुआ करती थी, 2014 तक जिस पार्टी के पास विपक्ष में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं होता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जम्मू कश्मीर में एक भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में जम्मू कश्मीर में आई और हालात ऐसे बने इन लोकसभा चुनाव में कि आज राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट राजनीतिक लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना प्रत्याशी खड़ा करती तो चुनाव और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, तो चुनाव और ज्यादा कांटे की टक्कर वाला बन जाता। उन्होंने कहा चाहे वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना होते या वो प्रत्याशी एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट होते,
बाजी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती। कुछ एक क्षेत्रों में यह भी सुनने को मिला कि अगर रविंद्र रैना इन चुनावों में उतरते तो शायद रविंद्र रैना कोई कमाल कर जाते, यह बात भी लोगों ने कही। अचरज हुआ यह जानकर कि वो समय जिस समय पूरे देश भर में मुसलमानों को लेकर एक बात चल पड़ी है कि मुसलमान मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालता, वहीं पर 90% जिस लोकसभा क्षेत्र में मुसलमान हैं वहां पर यह बात चली है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करते तो राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र के ऊपर इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन बीजेपी ने खुद तय किया कि जी हमें यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारना, हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बल्ले की मदद करेंगे यहां पर। अब बल्ले की मदद कितनी हुई है और बल्ले की मदद जो हुई है उसका नतीजा क्या निकला है वो 4 जून को पता चलेगा। उसके बाद आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये तो बात की मैंने जम्मू कश्मीर जेके पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी पता चलेगा कि वो बारामूला लोकसभा क्षेत्र में कितने मजबूत हुए हैं। क्या बारामूला लोकसभा क्षेत्र की कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिलती है वो बताएगी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्या है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी, इंजीनियर रशीद ने पर्चा भरा और पर्चा भरने के बाद इंजीनियर रशीद ने खेल किसका खराब किया? क्या उमर अब्दुल्ला का या खेल सज्जाद लोन का खराब किया? अभी भी उस बारामूला लोकसभा क्षेत्र में जैसे मैंने आपको कहा इंजीनियर रशीद को लेकर लोगों का यह मानना है कि उनको बहुत वोट पड़ा है। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्टों से बात करते हैं तो वो आपको ये कहते हैं कि अभी भी मुकाबला सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में है। लेकिन जिन्होंने इंजीनियर रशीद को वोट डाला है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद के साथ मुकाबला है। अब ये है सारी की सारी परिस्थिति। 4 जून 2024 के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आने वाला भविष्य कैसा होगा? क्या जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रिवाइव करेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक दोबारा मजबूत हुई है इसका पता भी चलेगा। कांग्रेस किन किन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छे खासे नंबर से बढ़त लेती है उससे कांग्रेस को रिवाइव होने का जम्मू कश्मीर में मौका मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी ये लगना शुरू हो जाएगा कि जनाब हम असेंबली में बीजेपी का मुकाबला मजबूती के साथ कर सकते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात पर गंभीरता के साथ सोचना होगा कि एक लोकसभा क्षेत्र जो मुस्लिम डोमिनेटेड था वहां पर अगर आम जनमानस की और खासतौर पे पहाड़ी कबीला ने बार बार कहा कि आप अपना प्रत्याशी उतारे हम उसको वोट देंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किन कारणों से प्रत्याशी नहीं उतारा और कौन वो एडवाइजर थे, कौन वो सुझाने वाले थे जिन सुझाने वालों ने यह सुझाया कि अगर बीजेपी अपने कमल के फूल पर यहां पर चुनाव लड़ती है तो मुसलमान वोट उन्हें नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो आंकलन किया है, जो लोगों से मेरी बात हुई है, आप नहीं जानते वोटर के मन में क्या है, वोटर वोट कहां डालकर आया है। ठीक है, हो सकता है वोटर ने वाकई बल्ले को वोट दिया हो, यह भी एक संभावना है। लेकिन जब आप वोटर से बात करते हैं वो साफ तौर पर यह कहता है कि जी मियां अल्ताफ को वोट पड़ा है, वो साफ तौर पर यह कहता है जी महबूबा मुफ्ती को वोट पड़ा है। आप जब पंचायत सरपंच पूर्व सरपंचों से डीडीसी मेंबरों से बात करते हैं वो भी आपको बताते हैं कि जी हमने मियां अल्ताफ और महबूबा के बारे में ज्यादा चर्चाएं सुनी। हमने ये भी सुना कि कुछ एक इलाकों में पीडीपी के पूर्व नेताओं ने जो अब पीडीपी में नहीं है उन्होंने पीडीपी को वोट डलवाया है। हालांकि पीडीपी की जो लीडरशिप है उन्होंने राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में लगभग अपनी हार कबूल कर ली है। जब आप आरोप लगाने लग जाएं, जब आप कहने लग जाए रिगिंग हुई ये वो तो इसका मतलब कुछ हद तक आपने मान लिया है कि आप जितना परसेंटेज वोट का एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना पड़ा नहीं है और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि मियां अल्ताफ इस लोकसभा क्षेत्र में कंफर्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ जफर इकबाल मनहास ने भी दावा किया कि वो चुनाव यहां से जीत गए हैं। अब 4 जून को अगर लोगों की मानी जाए तो मियां अल्ताफ आगे हैं, अगर जनता की बात को सच माना जाए तो बीजेपी यहां से चुनाव लड़ती तो पोजीशन कुछ और होती। बहरहाल ये कहानियां कथाएं होती हैं कि जब चुनाव हो जाता फिर लोग कहते हैं या यूं हुआ होता तो यूं होता। लेकिन 4 जून 2024 को
इन सभी राजनीतिक दलों का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा। अगर पीडीपी राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामुल्ला के इन लोकसभा क्षेत्रों में पीडीपी का नेतृत्व देखेगा कि किस किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें अच्छा खासा वोट मिला है, पार्टी उसके बाद उन असेंबली क्षेत्रों में और मजबूती के साथ काम करेगी और खुद को उन्हीं असेंबली क्षेत्रों में मजबूत करने की कोशिश करेगी। पार्टी के कैडर को भी लगेगा कि जी ठीक है, सब कहते थे पीडीपी खत्म हो गई, लेकिन पीडीपी खत्म नहीं हुई है, पीडीपी अभी भी मैदान में है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रेस्टीज बैटल भी है और उनके लिए उनके ऊपर नजरें और निगाहें भी जरा ज्यादा हैं। वो इसलिए कि दल बल की बात हो तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास उसकी कोई कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो वो भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास था, उसके अलावा प्रत्याशियों के पास कैंपेन करने के लिए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो अगर ये सारी चीजें थी, उसके बावजूद अगर प्रत्याशी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर इसका मतलब यह है कि लीडरशिप की अनथक कोशिशों के बावजूद वो वोटरों को कन्विंस नहीं कर सके कि आप हमें वोट दे दें। अगर ऐसा होता है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चुनाव जीतती है और चुनाव मान लीजिए, पहले हम ये मान लेते हैं कि जीतती नहीं हारती है, तब भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां देखेगी कितनी हैं, जिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में श्रीनगर में अनंतनाग, राजौरी और पुंछ लोकसभा क्षेत्र में किन किन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी क्या पोजीशन है, उससे वो अपना फिगर उनको पता चल जाएगा कि हम 12 कॉन्स्टिट्यूंसियां जीत रहे हैं, 14 जीत रहे हैं, 13 जीत रहे हैं, 11 जीत रहे हैं, 8 जीत रहे हैं, 7 जीत रहे हैं, 5 जीत रहे हैं या कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत रहे। और वोट का मत प्रतिशत, कितना प्रतिशत वोट उनको पड़ा है, इस पर भी सभी लोगों की नजरें होंगी, सभी लोगों की निगाहें होंगी। क्या आपके पास पूरा पैराफिनेलिया था? सारा पैराफिनेलिया होने के बावजूद आपका मत प्रतिशत कितना है? तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए परफॉर्म करना बाकी राजनीतिक दलों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नई पार्टी है, पार्टी की लीडरशिप को, अपने कैडर को भी मोबिलाइज करना है, लोगों को भी अपने साथ जोड़ के रखना है। और पार्टी जिस तरीके से आइस ब्रेकर बनी थी राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में, जिस तरीके से पार्टी ने सज्जाद गनी लोन को बारामुल्ला में समर्थन दे दिया था, जिस तरीके से पार्टी ने श्रीनगर में अशरफ मीर को खड़ा किया, ये सभी चीजें ये बता रही थी, ये सारे वो इंडिकेटर्स थे कि पार्टी एक इंपॉर्टेंट चुनाव लड़ने जा रही है और इस चुनाव में पार्टी पूरा जोर लगाएगी और कोशिश करेगी कि श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र भी वो जीते, बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में सज्जाद गनी लोन को वो जो मदद कर रहे हैं उसका भी उन्हें पता चले कि किस हद तक उनकी मदद का फायदा जो है वो सज्जाद गनी लोन को हुआ है, वो भी उनको पूरा पता चलेगा। लेकिन पार्टी को, और इस बात पर भी कि जफर इकबाल मनहास ने यहां से चुनाव लड़ा है, किस हद तक पहाड़ी कबीला के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर वोट जो है, अपना वोट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को दिया है। क्या जुल्फिकार चौधरी गुजर बकरवाल कबीले का वोट डलवा पाए हैं? क्या शाह मोहम्मद तांतरे पुंछ में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वोट दिलवा पाए हैं? क्या मेंढर में उन्हें वोट मिला है? क्या सुंदरबनी में उन्हें वोट मिला है? ये सारी, माफ कीजिएगा, सुंदरबनी नौशेरा में उन्हें वोट मिला है कि नहीं मिला है? तो ये सारी चीजें हैं जो चीजें ये बताएंगी कि क्या इस इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ये पता चलेगा कितने असेंबली क्षेत्र ऐसे जिन असेंबली क्षेत्रों में उनकी पोजीशन बेहतर है, या जहां से अगर वो असेंबली चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो उसकी जीतने की संभावना है। ये दोनों कंडीशनों में होगा, वो जीतते हैं तो भी होगा और अगर वो हारते हैं तो भी होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के बाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां और बड़े बड़े कन्वेंशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू कश्मीर में करवाए हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गाड़ियों का भी लंबा काफिला था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, पैराफिनेलिया भी था। और एक दो जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकायत जरूर की कि उनके कैडर को तंग किया गया, परेशान किया गया, लेकिन बाय एंड लार्ज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ज्यादा शिकायत सरकार से की हो या ईसीआई से की हो, ऐसा नहीं हुआ। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बहुत हद तक इन चुनावों से संतुष्ट है। और यह भी कि उमर अब्दुल्ला कॉन्फिडेंट है कि बारामुल्ला वो जीत चुके हैं, आगा सईद रूहुल्लाह कॉन्फिडेंट है कि श्रीनगर वो जीत चुके हैं, और मियां अल्ताफ को तो बिल्कुल श्योरिटी हो चुकी है कि इस
लोकसभा क्षेत्र से वो जीत चुके हैं। तो इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नया नहीं करने जा रही है। तीनों वो सीटें जो सीटें ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही 2019 से 2024 तक थी, वो उन्हें रिटेन करेगी। तो नया कुछ एनसी जीतने वाली नहीं है। लेकिन मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 में से 2 सीटें हार जाती है, 3 में से 1 सीट कोई हार जाती है, तब भी उन्हें अलग अलग असेंबली क्षेत्रों के बारे में पता चलेगा कि वो कहां किस असेंबली क्षेत्र में खड़े हैं, कहां कितने मजबूत हैं, कहां कितने कमजोर हैं। और उससे नई दिल्ली को भी एक इंडिकेशन मिलेगी कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तौर पर कौन सा पॉलिटिकल आउटफिट सबसे मजबूत है, किसकी पोजीशन असेंबली चुनावों के लिए सबसे ज्यादा मजबूत है, और कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की पोजीशन में आ सकता है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी दावेदारी है। उसके कारण बहुत सारे, सबसे बड़ा कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैडर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, लोगों ने कहा था कि उनके पास पैसे की बहुत कमी है, मगर जो चुनाव अभियान उन्होंने चलाया है उसमें कहीं पर नहीं लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पैसे की, कैडर की, पैराफर्नेलिया की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, गाड़ियों की कोई कमी है। कहीं कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हुई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां खड़ी है उसका भी पता चल जाएगा। और इंडिया अलायंस का क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मान लीजिए तीनों सीटें जीतती है तो जाएगी कहां। अगर इंडिया अलायंस केंद्र में को कमाल करता है और एनडीए सरकार सत्ता में नहीं आती है, तब तो रोड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नंबर सिफोलॉजिस्ट, जो नंबर अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर आ रहे हैं, अगर वो नंबर बिल्कुल सटीक बैठते हैं और यहां से 303 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाती है, तो फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइन होकर चुपचाप करके विपक्ष में बैठी रहेगी, या सत्ता का सुख भोगने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? इस सब का भी आंकलन उसके बाद होगा जब नतीजे निकलेंगे। लेकिन फिलहाल दीज आर ऑल प्रिजम्पशंस बेस्ड ऑन लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन प्रत्याशी के साथ साथ में मतदाता भी बहुत चालाक हो चुका है। उसने कहां वोट डाला इसकी कोई खबर किसी को नहीं, प्रत्याशी के सिवा। लेकिन शोर बारामुल्ला में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर का था, श्रीनगर में एनसी अपनी पार्टी और पीडीपी का था, अनंतनाग राजौरी पुंछ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का शोर है, हालांकि इसमें अपनी पार्टी की भी दावेदारी है। उधमपुर डोडा में शोर चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है, और जम्मू में शोर किसी का भी हो मगर वहां पर बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है, जो अभी तक का आंकलन है। तो इन चुनावों को जम्मू कश्मीर के कोई मामूली न समझे। ये चुनाव आइस ब्रेकर होंगे। 4 जून 2024 को जब नतीजे निकलेंगे तो कई राजनीतिक दलों का भविष्य तय होगा, कई राजनीतिक लोगों का भविष्य तय होगा, और कई राजनीतिक लोग अपनी जिन पार्टियों में वो आज हैं उन पार्टियों से पलायन करके जो पार्टियां लोकसभा के इन चुनावों में अच्छा परफॉर्म करती हैं उनमें जा सकते हैं। कुछ नए पॉलिटिकल प्लेयर भी वहां जा सकते हैं। तो इसलिए ये चुनाव आइस ब्रेकर होने जा रहे हैं। ये चुनाव जम्मू कश्मीर का नया जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद वाला जम्मू कश्मीर तय करने जा रहे हैं। बात इधर की हो, बात उधर की हो, बात बस इतनी है कि 5 अगस्त 2019 को जो कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र शायद अब दोबारा कभी दिखेगा नहीं, पता ये चला कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों के नतीजों में आज जब हम बैठे हैं 25 मई 2024 चुनाव खत्म हो चुके हैं, राजनीतिक सच्चाई यह है कि भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत इन लोकसभा चुनाव में हुई है। वो बहुत बड़ी जीत यह है कि बारामुल्ला से लेकर लखनपुर तक हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर और ईवीएम पर बटन दबाने के लिए युवा और महिला सब बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात सुनिएगा, बारामुल्ला में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है, युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है। यह ट्रेंड पूरी घाटी में देखने को मिला है और लोगों ने
बाहर निकलकर वोट डाल के अपनी उंगली दिखाकर कहा कि हमने वोट डाल दिया। गुस्से का वोट हो, नाराजगी का वोट हो, वोट किसी भी तरह का हो, लेकिन वोट भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए डाला गया है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव चुनाव है। लोकतंत्र की नींव चुनाव जीतने के बाद जो पार्लियामेंट बनता है, उस पार्लियामेंट से लोकतंत्र की नींव और मजबूत होती है। तो जम्मू कश्मीर के युवाओं ने, पलहालन के युवाओं ने, पट्टन के युवाओं ने कोई कितने बड़े भी लेख लिखे, उसमें लिख दे गुस्से का वोट, नाराजगी का वोट, डेमोग्राफी चेंज न की जाए उसके खिलाफ वोट, ऐसा वोट वैसा वोट, कहानी अब कोई भी करे, मगर सच्चाई यही है, भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत हुई है। और कश्मीर के युवाओं ने, महिलाओं ने, सभी ने बाहर निकलकर वोट डालकर अपने प्रत्याशियों को चुनने का काम किया है।